For subtitles, please click here on your screen. नरम कालजा गरम तबीयत नरम कालजा। दो गाने एक साथ रिकॉर्ड किए थे ऑलमोस्ट। घर आया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा, घर आया रे। एक बहुत लंबा गैप हो गया था मेरे और सर के बीच में काम को लेके। ओ सब लाया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा। घर आया मेरा आवारा। तो अगर इतनी सुंदर कोई बात थी तो हम क्यों नहीं उसको अपने तरीके से आज भी कह सकते। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। चलती रिकॉर्डिंग में मैं सर को बोलती थी, सर एक सेकंड ये ऑफ कीजिए माइक। देन ही यूज्ड टू लुक एट मी एंड ओके, तो वो वहां से ऑफ कर देते। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत कफ निकालना है, नोज निकालना है, और मैंने इतने सारे टिश्यूज का एक बुके बना दिया था वहां पे। Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades. Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. आपका स्वागत करते हैं हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम से। लगातार चलती बारिश के कारण आज मैदान पानी की चादर से ढक चुका है। Maidan, a stirring, emotionally charged film. The story of football coach Syed Abdul Rahim, the man who transformed Indian football through the 1950s and 60s. Produced by Boni Kapoor and directed by Amit Sharma, the film features lyrics by Manoj Muntashir, capturing the conflict, conviction and courage of a team and its visionary leader. दिल नहीं तोड़ेंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। Each song in Maidan carries the weight of history while echoing the spirit of resilience and triumph over adversity. चाहते हैं जाने। And for his layered, intricate compositions, A.R. Rahman reunited with Richa Sharma after more than a decade, bringing her unmistakable blend of power and precision to Maidan. मैंने मोती किए हैं दान। खूबसूरत बात, खूबसूरत याद। दो गाने एक साथ रिकॉर्ड किए थे ऑलमोस्ट, मतलब बैक टू बैक विद इन अ मंथ। आई रिकॉर्डेड 2 songs फॉर रहमान सर। मंथ और मे बी 15 days और वीक, मुझे पूरा याद नहीं, मे बी मंथ। तो पहला था ये मिर्जा, दूसरा था चमकीला। और मैं बड़ी खुश हुई कि एक साथ, बिकॉज मैं बहुत सालों बाद सर के साथ काम कर रही थी। एक बहुत लंबा गैप हो गया था मेरे और सर के बीच में काम को लेके। तो मैं बहुत ही उदास थी। मैंने कहा क्या बात है, मैं इतने साल हो गए मेरा सर के साथ कोई काम नहीं आ रहा। और कहाँ एक टाइम पे एवरी 3 months में मैं चेन्नई में बैठी होती थी, कुछ ना कुछ कर रही होती। अगर मैं अनइनवाइटेड भी वहां पहुंच जाती थी और जबरदस्ती भी गा देती थी कई बार कि मुझे गाना है। सर को आधी रात को मैं पहुंच गई मिलने और मैं बोला मुझे सर मुझे बिना गाए जाना ही नहीं है, जाना है, कुछ तो गाना है। तो ऐसे भी एक जमाने थे। एंड सडनली इतना बड़ा गैप, तो आई वाज वेटिंग कि एक कब मुलाकात होगी, कब मिलना होगा। होली दिवाली पे से एक आध बार वो हुआ, लेकिन काम नहीं हो रहा था। सो ये जब कॉल आया मुझे, मैं बहुत 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 हैवी कोल्ड एंड कफ मुझे हुआ पड़ा था। और मैं मतलब कफ हो रहा था, नोज मेरी मतलब रनिंग नोज, बुरा हाल था। मैं फ्लाई करके पहुंच गई और गाना हमने सीखा किया। और चलती रिकॉर्डिंग में मैं सर को बोलती थी, सर एक सेकंड ये ऑफ कीजिए माइक। देन ही यूज्ड टू लुक एट मी एंड ओके, तो वो वहां से ऑफ कर देते। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत कफ निकालना है, नोज निकालना है, और मैंने इतने सारे टिश्यूज का एक बुके बना दिया था वहां पे। तो इतना मुझे तकलीफ हो रही थी गाने में, बट
आ, यही बात है कि जब जज्बा हो और एक फायर थी इतने सालों बाद, मुझे कैसे भी करके गाना है। और एक एक पहली बात, रिकॉर्डिंग से पहले वो गाना बहुत हाई था, तो मैंने सर को बोला कि सर ये बहुत हाई है। देन करते 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 गाना पूरा मेरे सुर में लेके आए, बट थोड़ा सा हाई हो रहा था, स्टिल हाई जा रहा था। तो एक जगह पे उन्होंने कंपोजिशन भी थोड़ी चेंज कर दी। देन एक जगह जो मेरा नोट लग ही नहीं पा रहा था, ही सेड यू कैन डू इट, होगा होगा होगा, ऐसे कर करके पूरा गाना रिकॉर्ड हुआ। और अगर आज गाने को सुने तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं इतने हैवी चेस्ट कंजेशन और नोज ब्लॉक है मेरा, मैं बुरे हाल में हूँ। मुझ पे दूसरे लोग जो उधर थे वो इतना तरस खा रहे थे, जैसे हीरल वादिया एक उनके साथ होती हैं। हीरल मुझे बोल रही, दीदी आपकी तो बहुत बुरी हालत है। मैंने कहा बहुत बुरा हाल है, मुझे एक थोड़ा और टिश्यू चाहिए। पूरा टिश्यू बॉक्स लेके मैं खड़ 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 कर इतनी आवाज हो रही थी सांस लेने के वक्त भी। कि ये रतन निछावर। लेकिन ये चमत्कार ही है ना, जब आप पूरे कहते हैं ना साफ दिल से, हृदय से, अपनी आत्मा से कुछ काम करते हैं तो वो ऊपर वाला भी कुछ चमत्कार, कहते हैं ना, अपनी छड़ी घुमा देता है जादू की। तो उस दिन जादू हुआ और बहुत मजा आया। एंड जब ये गाना बाहर आया और लोगों ने मुझे कॉल्स की, एंड यू नो व्हाट, पीपल वर क्राइंग, जो मेरे क्लोज कनेक्शंस हैं, म्यूजिशियंस लोग, एंड दे वर लाइक, दीदी यू आर साउंडिंग लाइक 98 वाली ऋचा शर्मा। ये जादू आपके साथ रहमान सर कर सकते हैं। वो जो सारे बच्चा बिरादरी हमारी, मेरे बहुत क्लोज है, सिंगर्स हैं, सब बहुत अच्छा गाते हैं, धुरंधर गवैये लोग हैं। और देवर लाइक इमोशनली बहुत ज्यादा मेरे साथ अटैच्ड है। एंड देवर, दीदी सो प्राउड ऑफ यू, हाउ ब्यूटीफुली यू। मैंने कहा इट्स नॉट ओनली मी, इट्स रहमान सर का जादू ऑल्सो। प्राण दे जो पिया मिले। एंड अराउंड पीपल जो वहाँ थे, ये मुझे इनकरेज करना, इतने बुरे हाल में भी मुझे बूस्ट करते रहना। और फिर ये गाना निकल के आया, घर आया मेरा मिर्जा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली रिटन बाय मनोज जी। एंड उनका ये भी एक बड़ा खूबसूरत बात है, जो शुरुआत की 4 लाइनें हैं उसमें डिस्कशन भी चल रहे थे कि ये रतन निछावर मायरी, मैंने मोती किए हैं दान। इस पे भी बहुत देर डिस्कशन चला, फाइनली वो गाना वो भी रखे गए। तो बहुत प्यारा सा एक ये कहते ना वक्त था जब हमने रिकॉर्ड किया मिर्जा। अभी तजू में प्राण। ऋचा दी, मेरी तरह मनोज मुंतशिर जी जो इस गाने के लिरिसिस्ट हैं, वो भी आपको दीदी कहते हैं। और जब मैंने उनसे इस गाने के बारे में बात की तो मैंने कहा कि ये गाना हमें याद दिलाता है राज कपूर जी के क्लासिक सॉन्ग घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। और इस गाने में भी एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। तो मैं आपको दिखाता हूं उन्होंने क्या कहा था। शायद रहमान साहब और मैं एक जगह पे बहुत एक जैसे हैं। हम दोनों में ये अहंकार नहीं है कि हम कुछ ऐसा बना देंगे जो इसके पहले कभी नहीं बना। इस ईगो के साथ हम कोई गाना अप्रोच नहीं करते हैं। तो अगर 50s में कोई इतनी सुंदर बात थी कि घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा आवारा, तो अगर इतनी सुंदर कोई बात थी तो हम क्यों नहीं उसको अपने तरीके से आज भी कह सकते। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। हालांकि मेरे दिमाग में तभी गाना बिल्कुल नहीं था, अभी आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है। बट होम कमिंग हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन। वो चाहे नुसरत फतेह अली खान साहब का ही गाना हो, मेरा पिया घर आया। तो इस इमोशन के साथ जब मुझे जीने का मौका मिला तो मैंने फिल्म के पात्र के जूतों में अपना पैर डाल के सोचना शुरू किया कि वो लेडी जो कोच रहीम की पत्नी हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने पति का रास्ता देखा, आज उनका पति घर आया है और उनकी खुशियों की वजह क्या हैं, वो किन किन बातों पे खुश हो रही हैं। ओ घर आया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा।
मैदान 1950 के दशक की कहानी है और आजकल जो म्यूजिक बनता है मिर्जा जैसे गाने तो बनते ही नहीं हैं जिसकी पोइट्री में न्योछावर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये गाना बन कैसे गया। ये ताज्जुब मुझे भी हुआ था जब मैंने गाना सुना था। तो मैं इतनी खुश थी कि इस तरह के गानों का 97 में जब ताल का किया था रिकॉर्ड, तब भी वेट हुआ था और इसी तरह का गाने का मैं वेट कर रही थी कि कोई मिल जाए, क्योंकि एक मेरी लाइफ में जो गाने आए हैं, जो आइकॉनिक सॉन्ग रहते हैं जिसे कहा जाता है, गाने हमने बहुत गाए हैं। कुछ गाने माइलस्टोन्स होते हैं या आइकॉनिक होते हैं आपकी लाइफ के, वो है जैसे सजदा, माय नेम इज खान, करूँ मैं तेरा सजदा या माही वे मोहब्बता सचिया ने, माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान। आपका ये नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रामज में समझ गई। है ना, ऐसे ऐसे ओम शांति ओम। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए। ये आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, मतलब पिलर्स की तरह मेरी लाइफ में मुझे ऐसे होल्ड करके रखे हुए हैं। सो उनमें ये एक इजाफा हुआ, कहते हैं ना फेदर, अनदर फेदर इन द कैप। सो वो वाली बात थी। तो मैं बड़े समय के बाद ऐसा कोई गाना गा रही थी जो कि था मिर्जा। तो मैं वेट कर रही थी क्योंकि 2011 के बाद 2024 में गाना आया था इस तरह का। तो मैंने कहा यार बहुत बड़ा लंबे 11 साल हो रहे हैं, 10 साल हो रहे हैं और ऐसा कोई गाना नहीं आ रहा है। तो वो जो एक भूख थी या एक प्यास थी या एक तड़प थी कि कोई ऐसा गाना है, और जब मिर्जा आया तो आई वाज लाइक फाइनली ऐसा कोई गाना मेरी झोली में आके गिरा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल। घर आया मेरा मिर्जा, घर आया रे। Mirza, sung by Richa Sharma, the first single unveiled from Maidan. घर आया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा। Capturing the quiet strength between two souls, Mirza becomes a lyrical reflection of sacrifice and a love beyond words. घर आया मेरा मिर्जा, घर आया रे। For the first time, A.R. Rahman brings together Javed Ali and Richa Sharma. पहले तो मैंने साथ अकेले ही गाया था और उसके बाद कुछ उसके पार्ट्स थे जो रीडअप करने थे। तो मैं जब मुझे बुलाया गया कि इसके कुछ पार्ट्स हैं, थोड़ी करेक्शंस हैं, आप करेंगी क्या? मैंने कहा हाँ जी, कब करना है? देन आई वाज नॉट इन मुंबई, मैं अपने फैमिली फंक्शंस में बिजी थी। तो मैंने कहा मैं आई एम कमिंग बैक इन 4-5 डेज, मुंबई आके मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। देन दे सेड ओके। I came back to Mumbai. I messaged Rahman sir कि I'm back in Mumbai. And he said, cool, let's rock it tomorrow evening. कल शाम को रिकॉर्डिंग करते हैं। तो नेक्स्ट इवनिंग मैं रिकॉर्ड करने गई और वहाँ पे मेरी मुलाकात जावेद अली से हुई। तो जावेद अली और हम साथ बैठ के काफ़ी, और उन्होंने भी बहुत बहुत प्यार दिया। मुझे वो बंदा बहुत 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 पसंद है, बहुत कमाल के सिंगर है। तो मैं जावेद के साथ एक डिस्कशन करी थी एंड जावेद वाज सेइंग रिचा, ये तुम्हारा गाना है। ये ना, ये बहुत बड़ी बात होती है एक सिंगर जब ये ऐसे खुले दिल से किसी और सिंगर के लिए बोलता है। सो आई बिलीव इन दैट, और मुझे इसमें बहुत यकीन है। मैं, मेरी आदत भी है कि अगर मुझे किसी का काम पसंद आता है तो मैं बिल्कुल शर्म झिझक या सेकंड थॉट नहीं रखती बोलते वक्त, मैं मुंह पे बोलती हूँ, क्योंकि ये डायलॉग हर कोई सुनना चाहता है अगर कोई जेन्युइनली बोल रहा है तो ये वक्त वो उस इंसान को जरूर देना चाहिए, ये खुशी देनी चाहिए। एंड यू नो व्हेन ही सेड दैट कि ऋचा जी ये गाना ना आपका है और आपने कितना खूबसूरत गाया। मैंने कहा थैंक यू जावेद। एंड द बेस्ट पार्ट कि फर्स्ट टाइम हम लोग एक, वैसे हमने कुछ किया था गवर्नमेंट के लिए, रिकॉर्ड किया था कुछ, जब आधार कार्ड बने थे उसके लिए हम दोनों ने कुछ रिकॉर्ड किया था, बट ये जो फिल्म के लिए ये पहली बार होने जा रहा था। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट जावेद इज सिंगिंग।
रोशनी ये बारिशें हर ओर है जो रो लगे। रूहानी एकदम डिवाइन आवाज उस इंसान की। तो उनका गाया हुआ फिर वो गा चुके थे मेरे से पहले, तो मैंने सुना एंड ही रियली डिड अ ग्रेट जॉब, नो डाउट। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे जावेद के साथ भी रहा काम करके। ये रोशनी ये बारिशें ये नेमतें ये दौलतें। ओ सब लाया मेरा मिर्जा। जब फाइनली आपने फिल्म देखी और जिस तरह से एक स्पोर्ट्स फिल्म में गानों को, रिश्तों को इंटीग्रेट किया गया, आपका क्या रिएक्शन था? मैदान के ओवरऑल म्यूजिक को आप कैसे इवेलुएट करती हैं? ये बड़ी अजीब बात हो जाएगी। आ, मैं जब मूवी देखने गई इसके प्रीमियर पे और मैं मूवी देख रही थी, तो मुझे फिल्म के अंदर दो गाने ऐसे लगे जो कि एग्जैक्टली फिल्म के साथ ही मैच करते हैं। मिर्जा मुझे अच्छा लगा कि फिल्म के अंदर रखा है, क्यों नहीं लगेगा, मैंने गाया है इतने टाइम बाद, मेरी मनपसंद का गाना आया है और आपका ड्रीम भी रहता है कि आप बड़े पर्दे पे वो गाना बजे और बहुत खुशी भी होती है। बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि बड़े टाइम बाद मैं किसी फिल्म को देख के इतनी खो गई और मैं इतनी खुश थी कि क्या मूवी बनाई है। अगर आप लोगों को एशियन गेम्स में जाना है तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। और इतनी खूबसूरत फोटोग्राफी है, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले है, इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, इतनी अच्छी स्टोरी है एंड द एक्टर ऑफ द अजय देवगन। तो मुझे ऐसा लगा कि मिर्जा का अगर थोड़ा पार्ट भी होता तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसमें एक तो गाना हीरल वक्त का गाया भी है बहुत खूबसूरत, वो एंड में चलता है, इतना ब्यूटीफुल गाना। ढूंढो तो हमको पाओगे वहीं पे। जो सब भाग रहे दौड़ रहे हैं, वो गाना मेरे को वेट और आके थोड़ा और लंबा होता है, वो गाना पार्ट्स में था। तो खुशी हुई। और गाने को हटा के अगर हम बात करें तो मुझे पूरी फिल्म, खाली स्टार कास्ट ही नहीं, मुझे पूरे जो जो न्यू न्यू एक्टर्स थे उसमें, पूरे कैरेक्टर जो जिन्होंने प्ले किए हैं, और अजय देवगन का जैसे आंखों से ही कत्ल कर देने वाला जो एक्सप्रेशन, नो एक्स्ट्रा डायलॉग्स, जितना जरूरत है उतना। इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिख रहा एक It's a beautiful combination of music and the acting plus direction plus everything package. उसका भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये फिल्म तो बहुत हाई लेवल पे जानी चाहिए थी, बट बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा फिल्म को देख के मेरा, विद द म्यूजिक एंड मिर्जा स्पेशली। कितने मुरादे मांगी तब पाया मेरा मिर्जा, मन भाया मेरा मिर्जा। ऋचा दी, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि हर गाना 7-8 सिंगर्स के साथ रिकॉर्ड किया जाता है और एंड तक, फिल्म के रिलीज तक सिंगर्स को ये नहीं पता होता कि गाना किस सिंगर की आवाज में फाइनली बाहर आएगा। इससे एक बहुत ही अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी का माहौल रहता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ और आप इस बारे में क्या कहती हैं? नहीं, अच्छा सोचना नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वो हमारे हाथ में नहीं होता। अम, इस पे हमारा बस ही नहीं चलता। अगर मेरे हमारे हाथ में होता, हमारा बस चलता, तो बिल्कुल नहीं। स्पेशली उन सिंगर्स के लिए जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, एक वक्त दे चुके, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे चुके हैं बॉलीवुड म्यूजिक को, तो उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट होते हैं तो बुरा लगता है। हाँ, यंगस्टर्स आते हैं, जैसे हम लोग नए नए आए थे तो कहते थे कि आप आइए गा के दिखाइए, तब ठीक है, क्योंकि पता नहीं इस आवाज के साथ ये सिचुएशन कैसी लगेगी, इस एक्टर के साथ, इस एक्ट्रेस के साथ, वो वक्त ठीक होता है, इनिशियल टाइम होता है। लेकिन जब आप एक अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं, तो एक वक्त, अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आप दे चुके होते हैं, और उस लंबी जर्नी के बाद वो ये जो चल रहा है, मैं उसका हिस्सा नहीं बनती हूँ अब। एक टाइम पे मैं बनी। हाँ, अगर मुझे कोई बिल्कुल ही लगता है कि बहुत ही जेन्युइन है कुछ, तो मैं एक बार ट्राई करूंगी, बट
जहाँ लगता है कि ऐसे बस ऐसे टाइम पास के लिए बुला रहे हैं और गा नहीं, मैं नहीं गाती, मुझे नहीं पसंद। आई से नो। नरम कालजा गरम तबीयत नरम कालजा। Coming up next, Amar Singh Chamkila, where Richa Sharma comes together with Alka Yagnik. मेरा औरत पंसारा तेरे नाम वसीयत है, मैं घर की खेती हूँ। And a night in Mumbai, a Jagran etched in memory forever. सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। With stories of music, memory, and moments that stayed behind, Richa Sharma returns in the next episode of Rahman Music Sheets. Stay with us. वहां पे मेरी मुलाकात जावेद अली से हुई थी एंड जावेद was saying, रिचा ये तुम्हारा गाना है। ये ना ये बहुत बड़ी बात होती है एक सिंगर जब ये ऐसे खुले दिल से किसी और सिंगर के लिए बोलता है, क्योंकि ये डायलॉग हर कोई सुनना चाहता है अगर कोई जेन्युइनली बोल रहा है तो ये वक्त वो उस इंसान को जरूर देना चाहिए, ये खुशी देनी चाहिए। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. बेशर्म तबीयत ओ बल्ले। Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon, and stay entertained.